वापस से शुरू कर लेता हूँ। अच्छा जी। हम्म। हाँ 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 हाँ, वो दिया हुआ है नेस्टेड के अंदर, ऑलरेडी पढ़ लिया था वो तो, नेस्टेड के अंदर। हाँ 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 हाँ, हाँ। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, टर्नरी ऑपरेटर्स। अब ये टर्नरी ऑपरेटर्स है ना, ये ऑल्टरनेटिव है। ये क्या है? ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। और किस चीज का ऑल्टरनेटिव है ये ऑल्टरनेटिव है इफ एंड एल्स का। ये इफ एंड एल्स की जगह अक्सर बेशतर जगहों पे जाके ये यूज होता है। अब सवाल सारा ये कि कब ये यूज हो सकता है और कब नहीं, और आखिर इसका सिंटेक्स क्या है, ये दो हमारे पास सवाल है। अच्छा, इफ एंड एल्स कैसे बनता है, पहले हम इफ एंड एल्स बना के चेक कर लेते हैं। भाई मैंने इफ के अंदर यहाँ पे इस तरह कुछ लिखा, और मेरे पास ये आ गया एक ऐसा प्यारा सा एल्स। अगर मेरी वैल्यू ट्रू होगी तो ये कोई काम करेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमने डिफरेंट डिफरेंट काम बहुत दफा करवाया इफ से। अगर आप फंक्शन की चले मिसाल ले लें तो फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, 5 से 6 एक साथ काम करवा देते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, पूरी की पूरी एक अदद हमारी होती है एग्जीक्यूशन। इस एग्जीक्यूशन के अंदर मैं एक काम करवाऊं कि 500 काम करवाऊं, मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता। अच्छा, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक अदद ब्लॉक भी कहते हैं। याद है ना पहली बात, कर्ली ब्रैकेट जहां भी आते हैं वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक अदद ब्लॉक। अब उस ब्लॉक के अंदर मैं जितना भी एरिया काम करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर इसको आके भाई तू पहले ब्रेकफास्ट कर, नाश्ता कर, यानी कि उसके बाद तुम जो है वो लंच करो, लंच करो, और इसके बाद जो है वो तुम डिनर करो। मैंने सिर्फ तीन तीन काम करवाए, मैंने से एक काम नहीं करवाया, बल्कि कितने काम करवाए मैंने इससे, तीन काम करवाए। और एल्स के अंदर ही मैं इसी तरीके से मल्टीपल काम करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ भी मेरे पास क्या है, ब्लॉक है। टर्नरी ऑपरेटर ना ब्लॉकलेस है। टर्नरी ऑपरेटर क्या है, ब्लॉकलेस। वो कहता है भाई साहब मैं एक वक्त के अंदर सिर्फ एक ही काम करवा सकता हूँ, मैं मल्टीपल काम आपको करवा के नहीं दूंगा। जी दोस्त, बता रहा हूँ अभी, टर्नरी बनाना भी हमने नहीं सीखा। मैंने क्या कहा, कोई पहले दो चीजें। नंबर एक ये कि कब मैं टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज, और कब मैं इफ एंड एल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे पहले हम ये नोट कर रहे हैं। तो इफ के अंदर और एल्स के अंदर खासियत क्या है? इफ के अंदर और एल्स के अंदर खासियत ये है कि भाई साहब मेरे पास क्या होगा, एक प्यारा सा ब्लॉक होगा। उस ब्लॉक के अंदर मुझे जितने काम करवाने ना मैं करवा सकता हूँ। चाहे मुझे एक काम करवाना हो, चाहे मुझे 1 करोड़ काम करवाना हो, मुझे कोई बंदा रोक टोक नहीं सकता। टर्नरी ऑपरेटर का एक नुकसान है, वो क्या है कि इसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं होता। इसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं होता। इसमें हम एक वक्त के अंदर हम एक ही काम करवा सकते हैं बस। यानी कि जब भी मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो बस वो एक ही काम करवाएगा, जब भी मेरी कंडीशन फॉल्स होगी वो एक ही काम करवाएगा। एक से ज्यादा काम करवाने की इजाजत हमारे पास नहीं है। अब जरा हम आके देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स, कि भाई टर्नरी ऑपरेटर का आखिर सिंटेक्स क्या है। हाँ सब, टर्नरी ऑपरेटर सिंटेक्स। अच्छा, कि सिंटेक्स ना बिल्कुल इफ एंड एल्स की तरह है, बिल्कुल इफ एंड एल्स की तरह है, लेकिन थोड़ा सा और आसान है। इफ एन एस मुझे क्या बोलता है भाई साहब, इफ लगाओ, उसके बाद क्या लगानी है भाई साहब, मैंने कंडीशन लगानी है। इफ एन एस के बाद मैंने क्या लगाना है, इफ के बाद मैंने क्या लगाना है, कंडीशन लगानी है। कंडीशन सही होगी तो एक काम करूंगा, कंडीशन सही नहीं होगी तो दूसरा काम करूंगा। टर्नरी ऑपरेटर भी ये कहता है, बोलता है भाई सबसे पहले आप मुझे क्या बताओगे, कंडीशन बताओगे। कोई इफ लगाने की जरूरत नहीं, कोई एल्स लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप मुझे क्या बताओगे, कंडीशन बताओगे। अगर कंडीशन सही हुई तो क्वेश्चन मार्क लगा के जो भी आप मुझे काम करवाने का बोलोगे, जो भी आप मुझे काम करवाने का बोलोगे, मैं वो काम करवाऊंगा। अगर कंडीशन सही नहीं हुई तो कोलन लगा के जो भी आप मुझे काम करवाने का बोलोगे, मैं वो वाला काम आके करवा दूंगा। ये है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। क्या करेगा भाई साहब, वापस आके लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ट्रू। कंडीशन होगी हमारी, एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी, एग्जीक्यूशन नंबर 1। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूशन नंबर 1 परफॉर्म होगी, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो एग्जीक्यूशन नंबर 2 परफॉर्म होगी। इसने क्या कर दिया, इफ एंड एल्स वाले मामले को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया। लेकिन इसका एक नुकसान है, मैंने आपको क्या बताया वो नुकसान, कि हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। यहाँ मैं एक ही काम करवा सकता हूँ। कोई बंदा मुझे बोलता है ना यार सलाम के बाद फिर आपने नाश्ता भी करना है, फिर आपने लंच भी करना है, फिर आपने डिनर भी करना है, तो भाई साहब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई साहब इस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल काम हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्लियर है हर एक को, क्लियर है हर एक को। सिंटेक्स क्या है इसका, सबसे पहले आपके पास क्या आएगी, कंडीशन।
उस कंडीशन के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर आपकी पहली वाली एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। अगर वो कंडीशन किसी वजह से अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपकी दूसरी वाली कंडीशन आपकी दूसरी वाली आपकी एग्जीक्यूशन आपकी परफॉर्म होगी। क्लियर है? और जरा इसमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई साहब मुझे एक इफ एंड एल्स लिखना है। अगर ट्रू हो तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम मान लिखना, वरना फिर आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर सुफियान लिखना। ये मेरे पास इफ एंड एल्स था। इसी को अगर मुझे टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या आएगी भाई साहब, मेरी कंडीशन, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। फिर उसके बाद जब भी मेरी पहली एग्जीक्यूशन होनी होगी ना, उससे पहले क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन मार्क। उससे पहले क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं क्या लिखूंगा, अपनी पहली वाली एग्जीक्यूशन मैं यहाँ पर आके लिखूंगा भाई साहब, अगर ट्रू हो तो क्या आए, हम्माद, और अगर फॉल्स हो तो क्या आ जाए भाई साहब आपके पास, सुफियान। ये हमारे पास क्या बन गया भाई साहब, एक अदद प्यारा सा टर्नरी ऑपरेटर। कितना सिंपल है ये। कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, पहली एग्जीक्यूशन, फिर कोलन, और फिर दूसरी एग्जीक्यूशन। यानी कि इफ की समझ लो जगह एक तरीके से इस भाई ने ले ली, और एल्स की समझ लो जगह एक तरीके से इस भाई ने ले ली। क्वेश्चन मार्क और कोलन, याद रहेगा भाई साहब। ये क्या है, पढ़ो वापस से मेरे साथ। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, कंडीशन। कंडीशन में क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, पहली एग्जीक्यूशन। अगर कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो फिर आपके पास क्या चलेगा, कोलन, और कोलन के बाद आपके पास चलेगा भाई साहब आपके पास एग्जीक्यूशन नंबर 2। टोटल बस 5 चीजें होंगी इसके अंदर। टोटल क्या चीजें होंगी आपके पास, 5 चीजें होंगी बस। क्लियर है? अब चला के चेक करते हैं। मैंने जैसे एंटर किया तो अभी मैं देखो ट्रू है, तो क्या है मेरे पास, हम्माद। मैं एक और दफा इसको चलाता हूँ, मैं इस बार इसको ट्रू की जगह बोल देता हूँ भाई साहब फॉल्स। तब क्या चला भाई साहब मेरे पास, सुफियान। वापस आता हूँ, एक और दफा चलाता हूँ इसको। इस बार मैं इसको आगे फॉल्स की जगह मैं इसको आगे देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रूथी होता है कि फॉल्सी होता है, फॉल्सी होता है। तो यानी कि क्या चलेगा मेरे पास, सुफियान। मैं इस बार वापस आता हूँ, एक और दफा इसको बोलता हूँ भाई साहब इस बार एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं ले, इस बार स्ट्रिंग के अंदर एस ले लो, ऐसे ही। तो अभी क्या बन जाएगा भाई साहब, ट्रूथी वैल्यू। ट्रूथी वैल्यू के बाद आंसर क्या आएगा मेरे पास, एग्जीक्यूशन नंबर 1 क्या आएगा मेरे पास, हमारा। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? क्लियर है यहाँ तक हर एक को? किसी भाई को कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई टेंशन? चिल है, आगे बढ़े। आओ आते हैं वापस स्लाइड की तरफ। अब ये देखो क्या लेकर आया मेरे पास। जी कहता है भाई वैल्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 इज लेस देन 0। क्या 1 0 से छोटा होता है? क्या 1 0 से छोटा होता है? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। फिर क्या कह रहा है ये, लाइन नंबर 12 बोल रहा है भाई साहब ये कंडीशन चेक करूंगा, अगर आपकी कंडीशन सच्ची हुई तो क्या लिखूंगा, वैल्यू इज ट्रू। लेकिन अगर आपकी कंडीशन गलत हुई तो फिर क्या लिखूंगा, वैल्यू इज फॉल्स। यहाँ पे क्या आया होगा मेरे पास, ट्रू या फॉल्स? क्या आया होगा मेरे पास, फॉल्स। और फॉल्स आने की वजह से क्या पहली एग्जीक्यूशन चलेगी या दूसरी, दूसरी एग्जीक्यूशन चलेगी। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? क्या आंसर आएगा मेरे पास, वैल्यू इज। क्लियर है यहाँ तक? किसी भाई को परेशानी, सब चिल है, आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पहले आगे बढ़ने से पहले पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हमने एक्सप्लोर करनी है। हम इफ एंड एल्स के अंदर ना, हम इफ एल्सिफ 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 वाली कहानी करते थे, याद है? अब क्या अगर मुझे अगर इस तरह कोई सीन करना हो टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, तो क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए या नहीं? क्या लगता है आपको, पॉसिबल होगा या नहीं होगा? होगा, क्यों? देखो पहले देखो इसकी साइकोलॉजी के अंदर जाता है। मैंने आपसे एक बात की थी कि अगर मैं ये वाली बात करूं कि भाई टर्नरी ऑपरेटर कब इस्तेमाल करना है और इफ एंड एल्स कब इस्तेमाल करना है, तो मैंने आपसे एक बात कही थी, जब भी मुझे अपनी एग्जीक्यूशन के अंदर मल्टीपल काम करवाने हो तो मैं क्या यूज करूंगा, इफ एंड एल्स। जब भी मुझे कोई एक काम करवाना तो मैं क्या यूज करूंगा, टर्नरी। हमने यहाँ पे कहीं भी ये वाली बात नहीं की कि जब भी मुझे इफ एल्सिफ इस्तेमाल करना तो मुझे इफ एंड एल्स की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि इफ एल्सिफ वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी मौजूद है। बस सवाल क्या है कि हर इफ या हर एल्स या हर एल्सिफ के अंदर काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक। मल्टीपल काम आप नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इस गरीब के पास क्या चीज अवेलेबल नहीं है, इस गरीब के पास ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। ब्लॉक के अंदर हम बेसिकली मल्टीपल काम करवाते हैं और इस गरीब के पास ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। इसके पास सिर्फ आप एक ही काम करवा सकते हो। जब ब्लॉक होता है ना आपके पास, तो आप क्या करवा सकते हो, आप मल्टीपल काम करवा सकते हो। और इस गरीब के पास ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। यानी कि मैं अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा ना, तो ये भाई साहब डूब जाएंगे, ये बेचारे फट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये बोलेंगे यार ये क्या हो गया मेरे साथ।
क्योंकि हमारे पास यहाँ ब्लॉक की पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। अब आते हैं वो इफ एंड एल्स इफ वाली हालत देख के। आओ जरा एक एग्जांपल लिखते हैं। हम कहते हैं कि इफ बनाते हैं, एल्स इफ बनाते हैं, अच्छा जी, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। इस वेरिएबल के अंदर हम यूजर से पूछेंगे क्या खाओगे। क्या बात है, पहुंच गया लड़का यार, क्या खाओगे। अच्छा जी, इसी सारे काम को हम एक काम करते हैं, वीएस कोड में लेके चलते हैं। खाने पीने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता मुझे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है अभी। अच्छा, डेट क्या भैया आज, पता किसी को? 6 अक्टूबर 2025। index.html, ओए app.js। सबसे पहले चेक करेंगे हम कि हमारी जावा से की फाइल चल भी रही है या नहीं चल रही। जावा स्क्रिप्ट इज रनिंग। हम उसी कोड को यहाँ पर उठा के लेकर आते हैं। हमने भाई यूजर से पूछा आप क्या खाओगे। अगर यूजर कहता है कि भाई साहब मैं खाऊंगा बिरयानी, तो हम क्या करेंगे, हम अदिल फोन कर रहा है, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉल तो उठाई नहीं मैंने। वापस आते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर आके एक एक बनाना शुरू कर दिया। मैंने बोला भाई अगर बिरयानी अगर बोलता है तो हम बिरयानी लेकर घर चले जाएंगे। और अगर कहता है सामने वाला बंदा हमें कि भाई बिरयानी नहीं, मुझे क्या खाना है, मुझे खाना है कोरमा, तो हम कोरमा लेकर घर चले जाएंगे। रोटी कौन लेगा कोरमा रोटी लेकर चले जाएंगे बस। अच्छा जी। और अगर सामने बंदा हमें कहता है कि भाई साहब मुझे खाना है टिक्का, तो हम जो है वो हैं साथ में रायता, बस सही है। जब तुम लेकर आओगे तो फिर इसके बाद देख लेंगे। हम टिक्का लेकर घर चले आएंगे भाई, टिक्का रूखा ही बंदा खा सकता है। वरना एल्स, एल्स अगर इन तीन के अलावा भाई यूजर ने कोई और अगर डिमांड की, तो हम ऐसे ही घर चले आएंगे, ऐसे ही कुछ भी लेके नहीं आएंगे फिर हम, हमारी हट गई। हम बगैर कुछ लिए घर चले जाएंगे। ठीक है भाई, ये हमारी क्या थी भाई, हमारी भाई जद्दी पुश थी, इफ एन ऐसी कंडीशन थी जो हमने बहुत पहले सीखी थी जब हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स के अंदर थे। ऐसे ही है, इफ एन एल्स इफ वगैरह हमने पढ़ा था। आज हम इसको एक दफा इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। क्या ओपन करना पड़ेगा मुझे, लाइव सर्वर। भाई क्या खाओगे, अगर हमने बोला बिरयानी, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करेगा भाई साहब, ये बिरयानी लेके, ओए हम बगैर कुछ लेकर जा रहे हैं, या तो क्यों, स्पेलिंग का मसला है। ओए होए होए होए, तो तुम लोग इंतजार कर रहे थे, क्या बात है, देख रहे हैं आप। अच्छा जी, हम बिरयानी लेकर घर चले आएंगे। वापस हमने रिफ्रेश किया, इस बार हमने लिया कोरमा, तो हम कोरमा रोटी लेके घर पे चले गए। इस बार एक और तो हमने किया टिक्का, टिक्का लेके घर चले गए। अगर बंदे ने मांगा बर्गर, तो हमने बोला भाई भाग जा इधर से, हम लेके नहीं आ रहे। अच्छा, अब यही वाला काम मुझे अगर टर्नरी ऑपरेटर के जरिए करवाना है, तो आओ जरा टर्नरी ऑपरेटर से हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई साहब, मेरी क्या होगी, कंडीशन होगी। ये बड़ा ही काम का टॉपिक है, ये समझ लेना, क्योंकि इफ एंड एल्स इफ के अंदर अक्सर बच्चे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी टर्नरी ऑपरेटर की बात आती है। क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर ना बगैर इफ बगैर एल्स इफ इसके चल रहा होता है, तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। लेकिन हमें उस कंफ्यूजन को अभी आज हमें दूर करना है। सबसे पहले क्या आएगा भाई साहब मेरे पास, कंडीशन। कंडीशन अगर सही हुई तो फिर पहली एग्जीक्यूशन, और अगर गलत हुई तो फिर दूसरी एग्जीक्यूशन। ऐसे ही है। आओ जरा इसको लिखते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या होगी भाई साहब, अगर
यूजर ने मांग ली हमसे बिरयानी, अगर यूजर ने हमसे क्या मांगी, बिरयानी, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन सही हुई तो हम क्या करेंगे भाई साहब, हम बिरयानी लेकर घर चले जाएंगे, ऐसे ही है। अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन अगर हमारी गलत हुई तो फिर क्या होगा भाई साहब, एल्स, यानी कि हमारी एग्जीक्यूशन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। और अगर यूजर ने अगर हमसे बिरयानी नहीं मांगी, कुछ और मांगा, हो सकता है मांगे, हो सकता है कुछ और मांगे, तो फिर हम क्या करेंगे भाई साहब, हम ये वाली हमें एग्जीक्यूशन करनी थी। लेकिन ये वाली जो एग्जीक्यूशन है ना, अगर आप इसको नोट करो, ये फिर किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये एक एल्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, एल्स इफ। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब बिरयानी के अलावा कुछ और मांगा तो डायरेक्टली मैं कोरमा लेके चला जाऊं, बल्कि यहाँ पे मुझे वापस से कंडीशन चेक करवानी है। अब अगर मुझे वापस से कंडीशन चेक करवानी है ना, तो मुझे वापस आगे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। मैं वापस यहाँ पे लिखूंगा, अगर यूजर ने मांग लिया क्या, कोरमा, तो फिर क्या करूंगा भाई साहब, फिर वापस से क्वेश्चन मार्क। अगर यूजर ने कोरमा मांगा तो फिर मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं उसको लाके दूंगा कोरमा रोटी। और अगर यूजर ने कोरमा नहीं मांगा तो फिर वापस आ जाएगा मेरे पास एल्स। लेकिन इस बार एल्स नहीं है, इस बार वापस से क्या है भाई साहब, एल्स इफ। फिर क्या है भाई साहब, फिर हम क्या चेक करेंगे, टिक्का। अगर यूजर ने टिक्का मांगा तो फिर हम क्या करेंगे भाई साहब, हम उसको टिक्का लाके दे देंगे। लेकिन अगर उसे टिक्का भी नहीं मांगा, अगर उसे टिक्का भी नहीं मांगा तो फिर चलेगा भाई साहब मेरा एल्स ऑपरेटर। और वो एल्स ऑपरेटर के अंदर क्या होगा भाई साहब, इस बार डायरेक्टली आएगा कि भाई साहब हम क्या करेंगे, हम घर चले जाएंगे। तो ये क्या है भाई साहब, ये टर्नरी ऑपरेटर के जरिए मैंने इफ एंड एल्स इफ वाला मैंने काम करवा लिया। यानी कि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी इफ और एल्स इफ वाला काम हो सकता है, बस शर्त क्या है कि जो भी काम होगा भाई साहब वो कितने होंगे, काम होगा सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि इस गरीब के पास ब्लॉक अवेलेबल नहीं है। क्लियर है आपको? यानी कि हमसे एक और दफा इंटरव्यू पूछ सकता है कि जानी टर्नरी ऑपरेटर कब इस्तेमाल करूं, हम उसको प्यारा सा जवाब देंगे, जब भी मेरा कोई भी काम एक लाइन में हो सकता हो तो मैंने क्या इस्तेमाल कर लेना है, टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि मुझे खामखा इफ एंड एल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी मेरा कोई काम मल्टीपल लाइन्स की तरफ जाएगा तो डेफिनेट सी बात है ब्लॉक तो भाई साहब के अवेलेबल नहीं है, तो फिर मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इफ एल्स जो भी इस्तेमाल करना है आपको कर सकते हो। या स्विच स्टेटमेंट, याद है ना हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा था एक, इफ एंड एल्स का ऑल्टरनेटिव। अब जरा हम वापस से कंडीशन को चेक करेंगे, क्या हमारी कंडीशंस बिल्कुल सही तरीके से ऑपरेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और हम इसको सिर्फ ऐसे ही चेक नहीं करेंगे, हम इसको कहाँ से चेक करते हैं, हमेशा सोर्स से जाके। सोर्स हमें सही तरीके से समझाता है कि भाई साहब आगे चल क्या रहा है, पीछे खिचड़ी। रिफ्रेश करते हैं इसको, सवाल पूछेगा, सवाल पूछने के बाद तुम लड़का होगा, सही है भाई। रिफ्रेश किया हमने, बोलता भाई जावा स्क्रिप्ट रनिंग, मैंने कहा हाँ जी रनिंग। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको, हाँ। फिर बोलेगा भाई ए के अंदर क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड एज यूजुअल जो होता है। फिर ए के अंदर क्या करेगा भाई साहब, ये सवाल पूछेगा, बोले भाई साहब क्या खाओगे, हम इसको बोलते हैं कि भाई साहब हमने खाना है टिक्का इस बार। अब क्या करेगा भाई साहब, ये चेक करेगा क्या ए जो कि क्या है टिक्का, क्या टिक्का और बिरयानी बराबर है, नहीं है। तो फिर क्या होगा भाई साहब, मेरे पास जब ये वाली कंडीशन मेरे पास सही होगी तो क्या चलेगा, ये चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन सही नहीं होगी तो फिर क्या चलेगा भाई साहब, एल्स के बाद वाली चीज चलेगी। लेकिन एल्स के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम वापस इससे आगे एक और सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्या ये कोरमा है। अच्छा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना शायद भूल गया था, ये सिलेक्शन की काबिल ही नहीं है, दे ही नहीं रहा मुझे सिलेक्शन। तो खैर, जब कोरमा भी नहीं था तो भाई साहब क्या हुआ, इसने फिर इसके बाद वाली एग्जीक्यूशन नहीं चलाई, बल्कि इसके बाद वाले एग्जीक्यूशन में गया। और फिर इसके बाद वाले एग्जीक्यूशन में क्या था भाई साहब, क्या ए इज इक्वल टू टिक्का, जी हाँ, ए इज इक्वल टू टिक्का। तो फिर इसके बाद वाली एग्जीक्यूशन बाकायदा मेरे पास चल गई console डॉट लॉग, और जैसे हम इसको आगे डन करेंगे तो बोलेगा हाँ भाई साहब हम टिक्का लेकर घर चले जाएंगे। एक और दफा रिफ्रेश करके चेक करते हैं, हम इस बार आके इसको बोलते हैं कि भाई साहब मुझे खानी है बिरयानी। जैसे ही चेक करेगा भाई साहब क्या बिरयानी और ए बराबर है, जी हाँ बराबर है, तो फौरन इसके बाद वाली एग्जीक्यूशन मेरे पास चल जाएगी, और आंसर मेरे पास क्या आएगा भाई साहब, हम बिरयानी लेकर घर चले जाएंगे। और देखो आंसर क्या है मेरे पास, हम बिरयानी लेकर घर चले जाएंगे। एक और दफा रिफ्रेश करते हैं इसको, इस बार हम चेक करते हैं यहाँ पर आके लिख के कोरमा, हमने लिखा भाई साहब ये कोरमा। क्या करेगा भाई साहब, चेक करेगा क्या कोरमा बिरयानी बराबर है, नहीं है। जाहिर बात है ये वाली एग्जीक्यूशन नहीं चलेगी, क्या चलेगी भाई साहब, इसके बाद वाली एग्जीक्यूशन चलेगी। और वो चेक करेगा क्या ए और कोरमा बराबर है, जी हाँ बराबर है। अगर बराबर है तो भाई साहब क्या चलाएगा, इसके साथ वाली एग्जीक्यूशन चला देगा। ये देखें भाई, हम कोरमा रोटी लेकर घर चले आएंगे। और अगर मैंने कोई ऐसी चीज मांग ली जो कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल
नहीं है, जैसे कि मैंने अगर मांग लिया इससे बर्गर, तो फिर क्या करेगा भाई साहब, ए को चेक करेगा, बिरयानी और बर्गर बराबर नहीं है, तो इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, बल्कि क्या चलेगा, एल्स वाला। एल्स वाला चेक करेगा क्या बर्गर और कुरमा बराबर है, नहीं है बराबर, तो इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, बल्कि क्या चलेगा, एल्स वाला। एल्स वाला चेक करेगा क्या बर्गर और टिक्का बराबर है, नहीं है बराबर, तो इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, बल्कि क्या चलेगा, एल्स वाला चलेगा। और क्या बोलेगा भाई साहब, हम बगैर कुछ लिए घर चले जाएंगे। क्लियर है? तो इफ की जगह ये क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क। एल्स की जगह ये क्या इस्तेमाल करते हैं भाई साहब, कोलन। तो जितनी भी आपको कंडीशंस बनानी है, आप बाकायदा कंडीशन अपनी बना सकते हैं इसके जरिए। क्लियर है? क्लियर है? अब ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर और बेशतर ना आपको लिखने में ना आपको परेशानी होती है, क्योंकि अगर आप इसको देखो ना, तो आपको देखने में देखो खौफनाक सा लग रहा होगा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब सोचिए, अगर आप रात के अंधेरे के अंदर घर के अंदर आप बैठ के इस तरह की चीजें लिख रहे हो, तो घर वाले हो सकता है आपको पागल खाने जाके जमा करवा कर आए, बावला हो गया, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है ये। तो इसके लिए भाई साहब आपको क्या जरूरत है, इसके लिए आपको शदीद आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब मैं खुसूसी आपको बोलूंगा कि ट्रुथी, फॉजी वैल्यूज और ये टर्नरी ऑपरेटर, इसको भाई बंदा इतना बंदा प्रैक्टिस कर ले, 5 6 8 10 कंडीशन बना बना के ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे रिलेट भी रखते हैं। तो ट्रुथी फॉजी वैल्यू क्या है भाई, कंडीशन के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएंगे। तो एक दूसरे दोनों का क्या है भाई साहब, रिलेशन ही बहुत ज्यादा है। तो आपकी चीज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपकी सॉलिड हो जाएगी, फिर आपको इस तरह कोड देके आपको बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। एक और हम रिपीट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, तो फिर मेरी ये वाली लाइन चलेगी। अगर ये मेरी कंडीशन अगर ट्रू ना हुई, तो फिर क्या चलेगा मेरे पास, एल्स। लेकिन एल्स क्या बोलेगा भाई साहब, मेरे पास फिर एक और क्या है भाई साहब, कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, तो फिर मेरे पास क्या चलेगा भाई साहब, ये। और अगर ये कंडीशन में भी ट्रू नहीं हुई, तो फिर मेरा क्या चलेगा भाई साहब, एल्स। फिर एल्स क्या बोलेगा भाई साहब, मेरे पास फिर एक कंडीशन है। अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, तो फिर क्या चलेगा भाई साहब, ये चलेगा। वरना फिर मेरे पास क्या चलेगा भाई साहब, एल्स। यानी कोई अगर बंदा मुझे बोलता है कि यहाँ भाई साहब आपको फिर से आपको एक इफ एंड एल्स की आपको जरूरत है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहाँ पर आके एक नई कंडीशन आके लिखूंगा, और फिर वापस आके मैं बोलूंगा भाई साहब अगर वो कंडीशन मेरे पास ट्रू होती है, तो फिर कोई ना कोई काम परफॉर्म होगा। अगर ये कंडीशन मेरे पास रिजेक्ट हो जाती किसी वजह से, तो फिर मैं क्या करूंगा भाई साहब, फिर मैं यहाँ पर आगे करूंगा वापस से एल्स, और एल्स के अंदर मैं कोई ना कोई आगे काम, एल्स वाला काम करवा लूंगा। तो ये इसकी सिंपल से क्या है भाई साहब, इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। वन लाइन में तो बहुत ज्यादा आसान ही है। वन लाइन में तो क्या है भाई साहब, बस कंडीशन लिखी, कंडीशन ट्रू हुई तो ये काम, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये काम। लेकिन मल्टीपल अगर आपको इफ एंड एल्स अगर आपको काम करवाने हो, तो फिर ये आपको थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है। लेकिन इसको आप लोग कैसे दूर कर सकते हो भाई साहब, प्रैक्टिस करके आप लोग इसको दूर कर सकते हो। क्लियर है?